क्या आप अपना तारुफ करा सकते मेरा नाम माया फौजी है। मेरा इस्लामी नाम मुदीहा है। आपसे मिलकर खुशी हुई। ने इस्लाम के बारे में कब जाना? मैंने बचपन में इस्लाम के वजूद के बारे में जाना, लेकिन उस वक्त मुझे इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी और मेरा इसके बारे में तासुर भी अच्छा नहीं था। ये सब जापानी मीडिया की वजह से था, क्योंकि जापानी मीडिया में इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़कर पेश किया जाता है। जापानी लोग आम तौर पर इस्लाम को गलत समझते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी मीडिया ने गलत तस्वीर पेश की। दाइश को इस्लामी दहशतगर्द तंजीम कहा जाता है, लेकिन बाद में मैंने जाना कि उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो खुद को इस्लामी इंतहा पसंद कहते हैं और जापानी लोग इन्हें यही कहकर पुकारने लगते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस्लाम के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जापानी लोग उसी बात को समझने में नाकाम रहते हैं। शुरू में मुझे लगता था कि इस्लाम एक बहुत ही खौफनाक मजहब है। मैंने इसे इब्तिदाई स्कूल में भी देखा था, इसलिए मैं इस्लाम से डरती थी। मुझे लगता था कि वो किसी को मार डालेंगे। फरवरी में, जब मैं यूनिवर्सिटी के चौथे साल की तालिबा थी, तो मैं जापान दुआ सेंटर आई। यहाँ आने की वजह ये थी कि मेरे एक जूनियर कॉलेज के दोस्त का यहाँ इंटर्नशिप था और उसने मुझे दावत दी। शुरू में मुझे सिर्फ मजेदार सालन खाने के लिए बुलाया गया था। मैं इस नियत से आई कि मेरे पास वक्त है, चलो देखते हैं। जब मैंने उनकी बातें सुनी, तो मुझे एहसास हुआ कि इस्लाम खौफनाक नहीं है। हालांकि मैं हमेशा समझती थी कि इस्लाम डरावना मजहब है, बल्कि इसके बरअक्स, मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा मजहब है। इसकी एक वजह ये भी है कि जापान में बहुत से बुरे मज़ाहिब पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर, वहाँ के बड़े लोग अपने मानने वालों से पैसा लेते हैं। वो उन लोगों से भी पैसे लेते हैं जो जरूरतमंद होते हैं। इसके बरअक्स, इस्लाम जरूरतमंदों की मदद करता है। अमीर लोग गरीबों को अतिया देते हैं। जरूरतमंद लोगों को माली इमदाद मिलती है। इस्लाम में ज़कात का एक निज़ाम है, जिसके मुताबिक आपकी मलकियत का 2.5% मस्जिद को दिया जाता है। फिर मस्जिद वो पैसा और खाना गरीबों में तकसीम करती है। जब मैंने ये जाना, तो मुझे ये निज़ाम बहुत अच्छा लगा। मस्जिद क्या होती है? मस्जिद मुसलमानों के लिए इबादत की जगह होती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ नमाज अदा की जाती है। 1970 में जापान में सिर्फ 2 मसाजिद थीं। 2000 में उनकी तादाद बढ़कर 24 हो गई। 2017 में ये तादाद 90 तक पहुंच गई और अब तकरीबन 115 मसाजिद मौजूद हैं। इस मुल्क में जापान में इस्लाम के तेजी से फैलाव का बराह रास्त असर देखा जा रहा है। ने इस्लाम क्यों कबूल किया? मैंने इस्लाम उस वक्त कबूल किया जब मैंने जापान दाऊद सेंटर में पढ़ना शुरू किया। जब मुझे पहली बार पता चला कि हर साल मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, तो मैंने सोचा कि कोई नुकसान नहीं अगर मैं कुछ नया सीख लूं, इसलिए मैंने मुताला शुरू किया। मैंने यहाँ इंटर्नशिप भी शुरू की। शुरू में, अगरचे मैं इस्लाम से मुतासिर थी, लेकिन मैंने कभी इस्लाम कबूल करने के बारे में नहीं सोचा था। मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए कुछ मुफीद करना चाहती थी। तकरीबन 6 या 7 महीने गुजर चुके थे कि एक दिन मेरे वालिदैन ने मुझे खाने के लिए सब्जियां दी थी जो फ्राई की गई थीं, और उनमें सूअर का गोश्त शामिल था। जब मैंने वो खाया, हालांकि मैं पहले सूअर का गोश्त बहुत शौक से खाया करती थी। मैं शाबू शाबू जैसी डिशेस भी सूअर के गोश्त के साथ खाती थी। मुझे वो तमाम खाने पसंद थे जिनमें सूअर का गोश्त होता था, जैसे ओकोनोमियाकी। लेकिन उस दिन जब मैंने वो खाया तो मुझे लगा कि ये बहुत बुरा है। मुझे हैरत हुई, ये इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं सोचने लगी, क्या सूअर का गोश्त वाकई बुरा है या ये मेरे अंदर कोई रद्दअमल है क्योंकि मैं इस्लाम का मुताला कर रही हूँ। लेकिन उस लम्हे से मैंने सूअर के गोश्त की ख्वाहिश छोड़ दी।
मैंने सोचा, क्या वाकई ऐसा भी कुछ होता है? लेकिन उस वक्त तक मैं इस्लाम कबूल करने के बारे में नहीं सोच रही थी। इसके 2 हफ्ते बाद मुझे एक ख्वाब आया। एक रात मैंने ऐसा ख्वाब देखा जिसने मुझे इस्लाम कबूल करने की तरफ माइल कर दिया। लेकिन वो ख्वाब ऐसा था जिसमें मेरे 2 दोस्त मर गए थे। 2 लोग मरे थे। उनमें से एक मुझे अच्छी तरह याद है और दूसरे को मैं नींद से जागने के बाद भूल गई। लेकिन जो एक मुझे याद है वो मेरे यूनिवर्सिटी के 4 बेहतरीन दोस्तों में से एक थी। दूसरे शख्स की मौत का मंजर मुझे याद नहीं, लेकिन वो मंजर कुरान में भी बयान हुआ है। कुरान में कहा गया है कि जब तुम मरते हो तो एक फरिश्ता तुम्हें लेने आता है और वो फरिश्ता तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाता है। लेकिन मेरे ख्वाब में, जो मेरा करीबी दोस्त थी, उसने कहा कि मेरे लिए शैतान आया है। आग के शोले ऐसे बुलंद हुए और वो इसमें गिर गई। वो जहन्नम में गिर गई। यही ख्वाब था। मैं खौफजदा होकर उठी। मैं सोचने लगी कि क्या ये इस्लामी खुदा, अल्लाह, मुझे कुछ बताना चाहते हैं। मुझे लगा जैसे अल्लाह मुझे ये पैगाम देना चाहते हूँ कि अगर मेरी मौत किसी आफत या अचानक हादसे में हो गई, तो मेरा अंजाम भी ऐसा हो सकता है। जब मैंने मुख्तलिफ मुसलमानों से उनकी कहानियाँ सुनी, तो मुझे पता चला कि ये हिदायत कहलाती है। मुझे बताया गया कि ये अल्लाह की तरफ से रहनुमाई है। फिर मैंने फैसला किया कि मैं इस्लाम कबूल करूंगी, और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब आपने इस्लाम कबूल किया, तो घर वालों और दोस्तों का क्या रद्द-ए-अमल था? सबसे पहले मेरी फैमिली की बात करूं तो, मैं अपनी वालिदा के साथ रहती हूँ। शुरू में मैंने इन्हें बताना नहीं चाहा, लेकिन फिर खाने के मामले में मुझे हर सुबह परेशानी होने लगी। अगरचे मैं दोपहर और रात का खाना बाहर खा लेती थी, लेकिन अगर रात को भी बाहर खाती, तो नाश्ता घर पर ही होता। उम्मूमान मेरे नाश्ते में सलाद में हाम, सुअर का गोश्त होता था। मैं शुरू में कुछ कह नहीं पाती थी, लेकिन मैं हाम खाना नहीं चाहती थी। इसलिए जब अम्मी ना देख रही होती तो मैं हाम को एक बारीक टिश्यू में लपेटकर फेंक देती थी। बाद में उसे कचरे में डाल देती। हालांकि ये कोई अच्छा तरीका नहीं था, लेकिन मैं वो खाना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने दिल ही दिल में माफी मांगी और वो गोश्त फेंक दिया। लेकिन मुझे लगा कि ये सब ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। इस्लाम कबूल करने के 2 हफ्ते बाद आखिरकार मैंने अपनी माँ को बता दिया। मेरी वालिदा का रद्दअमल बहुत चौंका देने वाला था। वो बहुत रोए, कहने लगे, तुमने ये क्यों किया? इन्हें लगा जैसे मैं बदल गई हूँ। मैंने इन्हें बताया कि मैं वाकई बदली हूँ, मेरे अकायद और शायद मेरा हिजाब पहनना, लेकिन मेरी असल शख्सियत नहीं बदली। मैंने इन्हें कहा कि मेरा अंदरूनी इंसान वही है, मेरी तबीयत वैसी ही है। शायद वो शुरू में बहुत हैरान थी और उसे कबूल नहीं कर पा रही थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे कबूल करने लगी हैं। अगरचे अभी मुकम्मल तौर पर नहीं किया, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रही हैं। वो मुझसे पूछती हैं कि मैं क्या नहीं खा सकती, और जहाँ तक मुमकिन हो, वो मेरे लिए हलाल खाना पकाती हैं, ऐसा खाना जो मुसलमान खा सकते हैं। मेरे वालिद, आह, तो मेरे दोस्तों के लिए, मुझे लगा कि उन सबको एक एक करके ये बताना कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। कि अब मैं सिर्फ हलाल खाती हूँ और शराब नहीं पीती। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं ये बात सोशल मीडिया, SNS पर एक साथ लिख दूँ तो सबको मालूम हो जाएगा। तो मैंने ये बात अपने इंस्टाग्राम पर लिख दी। फिर मैं सोचने लगी कि मेरे दोस्त कैसे रद्दअमल देंगे, लेकिन जवाब काफी अच्छा आया। एक शख्स जो मेरे कॉलेज के बास्केटबॉल क्लब में था, उसने मुझे इस्लाम के बारे में अच्छी बातें शेयर करने पर शुक्रिया अदा किया। हालांकि वो मुसलमान नहीं है। मैंने इससे पूछा कि वो अमेरिका क्यों गया था पढ़ने के लिए, तो उसने बताया कि वहाँ बहुत से मुसलमान हैं, और ज्यादातर मुसलमान बहुत मेहरबान और नेक दिल होते हैं। ये इसके लिए एक बड़ा झटका था कि जापान में लोग मुसलमानों को दहशतगर्द और डरावना समझते हैं।
लेकिन चूंकि वो खुद मुसलमान नहीं है, इसलिए उसे लगा कि वो ये बात शेयर करने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। लेकिन मेरी पोस्ट की वजह से मेरे दोस्तों और दीगर जानने वालों को इस बारे में इल्म हुआ, इसलिए उसने मुझे शुक्रिया कहा। मैंने भी इस गुफ्तगू को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे वालिद के छोटे भाई, यानी मेरे चचा, मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट देख लेंगे। लेकिन इत्तेफाक से इन्होंने वो देख लिया और कहा, माया मुसलमान हो गई है। लगता है कि वो रो पड़े और फौरन मेरे वालिद को बताया। फिर मेरे वालिद ने मुझे एक बहुत तवील लाइन ऐप मैसेज भेजा। इन्होंने कहा, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम लाइन पर करो, आकर मुझसे बात करो। मुझे डांटा गया। वो मेरी माँ से भी ज्यादा नाराज थे। मेरे वालिद और मेरे चचा दोनों ने मुझे मिलकर मलामत की, दो आदमी एक के मुकाबले। मुझसे पूछा गया, क्या तुमने अपने खानदान को छोड़ दिया? क्या तुम जापानी नहीं हो? मैं जापानी होना नहीं छोड़ी, ना ही मैंने अपने खानदान को तर्क किया। मेरा खानदान असल में बुद्ध मत का पैरोकार है और वाकई बुद्ध मत पर यकीन रखता है। मेरे वालिद कहते हैं कि वो रिवायत को बहुत ज्यादा अजीज रखते हैं। जापानी लोगों में मरने वालों का एहतराम करना, अपने आबा वाओ इजदाद की इबादत करना आम बात है। मेरे दादा का इंतकाल हो चुका है। मेरे वालिद के नुक्ता नज़र से उनके वालिद का इंतकाल हुआ है, तो वो कहते हैं कि क्या तुम उन्हें सलाम नहीं करोगे? उनके लिए दुआ नहीं करोगे? वो इस बात पर बहुत नाराज हुए कि मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मेरे वालिद इस्लाम को नहीं जानते, इसलिए मैं समझती हूँ कि वो नाराज क्यों हुए, लेकिन उस वक्त ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उस वक्त ना वो लोग जानते थे, और ना ही मैं जितना भी समझाती, वो समझने को तैयार थे। और चाहे मैं कितनी भी वजाहत करती वो नहीं समझते थे। माया, आपके मुताबिक इस्लाम मकबूल करने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दील आई? जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो सबसे पहले हिजाब था, जो मैंने पहले कभी नहीं पहना था। सर पर कपड़ा डालते हुए, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। यहाँ तक कि गर्मियों में भी, मैं लंबे आस्तीन के कपड़े पहनती थी, और अपनी जल्द को जितना हो सके छुपाने की कोशिश करती थी। जब मैं अचानक मुसलमान हो गई और मैंने पहली बार गर्मियों का सामना किया, तो हिजाब सर्दियों में तो गर्म होता था, लेकिन गर्मियों में वाकई बहुत ज्यादा गर्म था और मुझे इसके आदी होने में कुछ वक्त लगा। लेकिन हाल ही में मैं मलेशिया गई थी, वहाँ आधे साल भर शदीद गर्मी होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे वहाँ भी इसका आदी होने का मौका मिला। इस मुल्क में अगर मैं हिजाब पहनूं तो मुझे टैननग से बचने में मदद मिलती है, क्योंकि मुझे टैननग पसंद नहीं है, और मुझे लगता है कि ये इसके लिए अच्छा है। एक और तब्दीली ये आई है कि खाना। पहले मैं हर चीज खा सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जापान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं खा सकती। मसलन, जापान में कंबीनी में बहुत सारी अशिया ऐसी होती हैं जिनमें सुअर की चर्बी या हलाल न होने वाली चीज इसमें गोश्त जैसी कोई चीज है, इसलिए मैं तकरीबन कुछ भी नहीं खा सकती। ये है जो मुझे मुश्किल लगा गुफ्तगू के दौरान। यकीनन, मलेशिया में ज्यादातर लोग मुसलमान हैं, इसलिए तकरीबन सारा खाना हलाल होता है और मुसलमान उसे खा सकते हैं। आप मैकडोनल्ड्स या KFC पर भी खा सकते हैं। मेरे ख्याल में कुछ ममालिक में ज्यादा हलाल खाना दस्तयाब होता है और कुछ में कम। मेरे ख्याल में जापान में अभी हलाल के बारे में आगाही कम है। क्या हलाल खुराकों पर अमल करना मुश्किल है?
कभी कभार मैं बैन अल-अक़वामी तलबा से सुनती हूँ कि उनके अपने मुल्क में बहुत ज्यादा हलाल खुराक दस्तयाब होती है, इसलिए वो इसके आदी होते हैं। वो समझते हैं कि जापान में हलाल खुराक कम है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ सुअर का गोश्त ही नहीं, बल्कि गाय और मुर्गी का गोश्त भी हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए, वरना हम उसे नहीं खा सकते। लेकिन शायद बैन अल-अक़वामी तलबा में ये ज्यादा आम है कि वो जापान में आम गोश्त सुपरमार्केट से खरीद लेते हैं। मैंने ऐसा सुना है। आप दिन में कितनी बार नमाज पढ़ती हैं? 5 वक्त की नमाजें एक बुनियादी फर्ज इबादत हैं, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज की। इसके अलावा नमाज से पहले और बाद की सुन्नत इबादत भी हैं। फिर एक और इबादत होती है जो दिन के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। बुनियादी तौर पर 5 वक्त की नमाजें। क्या नमाजें याद रखना मुश्किल था? जी हाँ। जी हाँ, वाकई शुरू में ये थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कुछ मालूम नहीं था। मेरे ख्याल में कुछ लोग इस्लाम कबूल करने से पहले नमाजों का कुछ मुताला कर लेते हैं। लेकिन मेरी क्लास में, मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले कुछ सीखना नहीं चाहा। जब मैं मुसलमान बनी, तो मैंने नमाजें बिल्कुल नए सिरे से सीखना शुरू की। शुरू में, तमाम अल्फाज अरबी में थे लेकिन मुझे अरबी नहीं आती थी और ना ही नमाज के अंदाज, हरकात और सिकनात मालूम थे। शुरू में मुझे वाकई काफी मुश्किल पेश आई। मैं समझती हूँ, लेकिन अब बहुत सी मददगार चीजें मौजूद हैं। मेरे मामले में, जाए नमाज पर लिखी जबान अरबी नहीं है, बल्कि अंग्रेजी में है। अरबी अल्फाज अंग्रेजी हुरूफ में लिखे होते हैं, मिसाल के तौर पर बसम अल्लाह अंग्रेजी हिज्जे में लिखी गई थी ताकि मैं इसे पढ़कर नमाज पढ़ सकूं। ओसाका में मुसलमान कम्युनिटी के साथ आपका क्या ताल्लुक है? पेशा से यहाँ ओसाका की कम्युनिटी से जुड़ी रही हूँ। मैं उन लोगों के साथ करीबी ताल्लुक रखती हूँ जो जापान दाऊद सेंटर आते हैं। और जाहिर है, मेरे दोस्त मुख्तलिफ मसाजिद से भी हैं, जिनसे मैं कभी कभार राब्ते में रहती हूँ और मुलाकात करती हूँ। बुनियादी तौर पर, सब लोग या तो काम कर रहे हैं या तालिब इल्म हैं, इसलिए सब मसरूफ होते हैं। मैं अक्सर दूसरों से इबादत के दौरान ही मिलती हूँ। क्या आप समझते हैं कि इस कम्युनिटी में जापानी औरतें ज़्यादा हैं? ख्याल में अब भी उनकी तादाद कम है, अगरचे हालिया दिनों में काफी इजाफा हुआ है। ज्यादातर लोग इसलिए इस्लाम कबूल करना चाहते हैं क्योंकि उनके शादी के साथी या बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड मुसलमान होते हैं। उसी लिए वो लोग मुसलमान हो जाते हैं। उन लोगों में से कुछ जापान में रहते हैं लेकिन ज्यादातर बैरून मुल्क चले जाते हैं। पेव रिसर्च सेंटर के मुताबिक 2010 में जापान में मुस्लिम आबादी का अंदाज़ा तकरीबन 1.1% था और पेशगोई की गई थी कि 2% कम होकर 1.7% रह जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि जापान में मुस्लिम आबादी अस्सी से कहीं ज़्यादा हो चुकी है। जापान में रहने वाले मुसलमानों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। वासीदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमेरिट्स हिरोफुमी तानादा, जो जापान में मुसलमानों पर तहकीक करते हैं, के मुताबिक मुसलमानों की तादाद 2% से तजावज़ कर चुकी है, जिनमें से तकरीबन 47 जापानी हैं या उन्होंने शादी के ज़रिए मुस्तक़िल रिहाइश हासिल की हुई है। मैं खुद मलाइशी जाना चाहती थी। मलाइशी जाने से पहले मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। वो सब तबादला तालिब इल्म, एकसचीनज असटूडनट थे और कुछ लोग शादी के लिए जा रहे थे। काफी लोग बैरून मुल्क जा चुके थे। जब मैं वापस आई, तो मुझे लगा कि मेरे दोस्त गायब हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि जापानी माशरे में मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाज़, डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है?
मेरे साथ तो कभी ऐसा वाकया पेश नहीं आया, लेकिन मैंने अपनी एक मलाइशियन दोस्त से कहानियां सुनी हैं। मेरे ख्याल में ये जगह पर मुनहसिर है, अगर वो इलाका खतरनाक हो। एक बार जब वो ट्रेन में थी, तो किसी ने इसके कपड़ों पर ग्राफिटी, नाजेबा अल्फाज लिख दिए। इन्होंने लिखा कि वो गंदी है। इन्होंने चीख कर कहा, चली जाओ, तुम गंदी हो। मैंने सुना था कि ये वाकया मिडिल, दरमियानी इलाके में पेश आया था। बूढ़ी औरत। मेरी जाती राय में, बड़े लोग आम तौर पर इस्लाम के बारे में तअस्सुबात रखते हैं क्योंकि वो ज्यादा नहीं जानते और उनके जहन में इस्लाम की मनफी तस्वीर बनी हुई है। मेरा ख्याल है कि मेरी नस्ल के लोग अभी भी लचकदार हैं क्योंकि वो बैन अल-अक़वामी तलबा से मिल चुके होते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि नौजवानों में किसी के साथ इम्तियाजी सलूक हुआ हो। नौजवानों में तकरीबन कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन जब कोई गैरमुल्की ट्रेन में बैठता है तो ये जापानी लोगों की आदत है कि वो इसके आसपास नहीं बैठते। वो इसके पास बैठना नहीं चाहते। मैं महसूस कर सकती हूँ कि वो डरते हैं। रमज़ान के दौरान तुमने कैसे रोज़े रोज़े रख इस साल कैसा रहा तजुर्बा? ये मेरा दूसरा रमज़ान था, और पहला रमज़ान मेरी इस्लाम कबूल करने के तकरीबन 6 माह बाद आया था। वो मेरा पहला रमज़ान था और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी रोज़ा नहीं रखा था, इसलिए मैं थोड़ा फ़िक्रमंद थी। मैं वाकई फ़िक्रमंद थी कि क्या मैं बगैर पानी और खाने के 12 घंटे या 13 घंटे जिंदा रह सकती हूँ। मेरा ख्याल है ये साल के वक्त पर भी मुनहसिर है। मैं थोड़ा सा परेशान थी कि क्या मैं उसको बर्दाश्त कर सकूंगी, तो मैंने रमज़ान शुरू होने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस की। एक दिन मैंने 9 घंटे कुछ नहीं खाया पिया, फिर अगले दिन 10 घंटे, फिर अगले दिन 11 घंटे। लेकिन मेरे ख्याल में ये ज्यादा मुश्किल नहीं था। शायद इसलिए कि ये मेरा पहला रोजा रखने का तजुर्बा था। मेरे मिदे को थोड़ा झटका लगा और मैं कब्ज़ा का शिकार हो गई। कुछ भी आसानी से नहीं निकल रहा था, जो वाकई बहुत तकलीफ-दह था। लेकिन चूंकि ये मेरा दूसरा रमज़ान था, और मैंने पहले भी रोजे रखे थे, इसलिए इस बार मुझे कब्ज़ा की इतनी फिक्र नहीं थी। आम तौर पर, मैं दिन में नहीं खाती थी और शाम में खाती थी। दरहकीकत, मेरी जल्द की हालत भी बेहतर हो गई है। मेरी जल्द की हालत अच्छी है क्योंकि मैं तवील वक्त तक नहीं खाती, और जिस्मानी तौर पर भी ये फायदा मंद है। वो चीज जो वहाँ है, मैंने पिछले साल भी वजन किया था। एक यूनिवर्सिटी की उस्ताद, जो कि एक माहिर ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, इन्होंने हमें समझाया कि रमज़ान से पहले और बाद मुसलमानों के जिस्म में क्या तब्दीलियां आती हैं। उस्ताद के मुताबिक, रमज़ान के बाद आप खुश, सेहतमंद और हल्के फुल्के महसूस करते हैं, और आपका वजन कम होता है जबकि पट्टे, मसल मास, बढ़ जाते हैं। यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ये जानना चाहती थी कि आया ये सच है। पिछले साल और इस साल, प्रोफेसर ने तमाम अफराद का वजन किया, और ये बात दुरुस्त साबित हुई कि रोजा रखने से वजन कम होता है और पट्टे बढ़ते हैं। लेकिन ये हर शख्स पर मुनहसिर है। कुछ लोग ज्यादा खा लेते हैं और उनका वजन बढ़ जाता है। अगर आप हद से ज्यादा ना खाएं और सही तरीके से पानी पिएं तो वजन जरूर कम होगा। मैं हाल ही में एक किताब का मुताला कर रही हूँ। ये किताब एक मशहूर मलाइशियन किताब का तर्जुमा है, जो जापानी जबान में तर्जुमा की गई है। मवाद तकरीबन वही है। मलाइशियाई वर्जन गालिबन ज्यादा तफसील से है। जापान में जापानी लोगों के लिए उसे आसान बनाने के लिए, अरबी को भी जापानी में तर्जुमा किया गया है, इसलिए समझना आसान है।
नए नो मुस्लिमों के लिए मेरी ज़ाती राय में ये एक बहुत अच्छी किताब है। ये उन लोगों के लिए तजवीज़ की जाती है जो इस्लाम कबूल करने के बाद दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं। मैंने ये किताब इस्लाम कबूल करने से पहले पढ़ी थी। इस किताब में अरबी मौजूद नहीं है बल्कि ये कुरान का जापानी तर्जुमा है, जो असल में अरबी में नाज़िल हुआ था। इसमें कुछ ऐसे अल्फाज और अंदाज़े बयान हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब उस्ताद ने समझाया तो मुझे मानी मालूम हो गए। मैं इस तरह नमाज पढ़ सकती हूँ, लेकिन नमाज के कपड़े होते हैं। अगर बाल का एक तनका भी बाहर निकल आए तो ये दुरुस्त नहीं समझा जाता। उसीलिए मैं नमाज के मखसूस कपड़े पहनती हूँ ताकि बाल छपे रहें। क्या आपने वो कपड़े कभी देखे हैं? अगर मर्द मौजूद हूँ तो औरतें पीछे खड़ी होती हैं, लेकिन हर मस्जिद का तरीका मुख्तलिफ होता है। ये एक छोटी जगह है, इसलिए अगर मर्द ज्यादा हूँ तो हम किसी और मंजिल, फ्लोर पर चली जाती हैं, और अगर मर्द कम हूँ तो मर्द आगे और औरतें पीछे खड़ी होती हैं। हाल ही में मैं मलाइशी में तालीम हासिल करने के लिए गई थी। मलाइशी में मैं इस्लाम को ज्यादा गहराई से समझना चाहती थी, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी में जाकर इसका मुताला किया। मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाई करना नहीं था बल्कि मैं जापान और मलाइशी के दरमियान फ़र्क को समझना भी चाहती थी, यानी इस्लामी मुल्क और गैर इस्लामी मुल्क के दरमियान फ़र्क। मिसाल के तौर पर, वो चीज़ें जो मलाइशी में दस्तयाब हैं लेकिन जापान में नहीं मिलती, और वो चीज़ें जो जापान में हैं लेकिन मलाइशी में नहीं। मैं ऐसी चीज़ों को तलाश करना चाहती थी, उसीलिए मैं वहाँ गई। लेकिन जाहिर है, जापान में अब भी इस्लाम से मुताल्लिक चीज़ों की कमी है। मुस्तकबिल में, मैं अपना दरामदी, इम्पोर्ट, कारोबार शुरू करना चाहती हूँ। यानी ऐसी चीज़ें जो मुसलमानों के लिए ज़रूरी हों, इन्हें मलाइशी से जापान लाकर फ़रोख्त करना। मैं चाहती हूँ कि जापान में मुसलमानों की मदद करूँ, क्योंकि हम, बशमूल मेरी ज़ात, बहुत से मसाइल का सामना करते हैं। मैं मुस्तकबिल में मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहती हूँ।